जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के अंतर्गत झारखंड का अनुपूरक बजट और राज्यपाल का अभिभाषण को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है उन सब को लेने का प्रयास किए हैं। बस चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, सब कुछ लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो विकास सिंघल ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है। सवेरे में जो क्लास आता है उसी का शाम में टेस्ट होता है, तो सवेरे क्लास देखिए और शाम का उसको टेस्ट दीजिए टेलीग्राम पर, ठीक है। तो आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल पूरा तरीका से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आज हम झारखंड सरकार का अनुपूरक बजट देखेंगे और ये भी जानेंगे कि अनुपूरक बजट होता क्या है। और उसके बाद राज्यपाल का जो अभिभाषण हुआ है, एक्चुअली में ये राज्यपाल बोलते हैं लेकिन होता है सरकार का बात, ठीक है। तो इसीलिए बार बार बोलेंगे हमारी सरकार, हमारी सरकार। तो इसको हम पूरा तरीका से देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे बात बोले गए हैं जो सरकार आगे करेगी, ठीक है। तो ये एक प्रकार से लक्ष्य जैसा हो जाता है, हालांकि इसको पढ़ते राज्यपाल हैं, ठीक है। तो हम पूरा देखेंगे। बाकी जो है इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और ये पूरा तरीका से फेसबुक का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जो इंस्टाग्राम पर और फेसबुक को फॉलो करेंगे उनको पूरा PDF जो है वो फ्री मिलेगा, ठीक है। हम पहले बोल दिए हैं, वो सबको हम एक विशेष तरीका से जो मैसेज करता है इंस्टाग्राम पर उसको हम कुछ कोड देते हैं और उसके थ्रू उसको PDF उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक चीज़ों को हम देखते चलते हैं। पहले अनुपूरक बजट को देखेंगे, उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण को देखेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। झारखंड का इस वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट किसने प्रस्तुत किया है? तो ये दूसरा अनुपूरक बजट जो है राधा कृष्ण किशोर ने प्रस्तुत किया है। ये झारखंड सरकार में अभी वित्त मंत्री हैं, ठीक है। ये 6वीं विधानसभा चुनाव के बाद जीत करके आए थे। ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। राधा कृष्ण किशोर जो हैं वित्त मंत्री हैं, याद रखना है यहाँ पर। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, ठीक है। तो ये अनुपूरक बजट प्रस्तुत किए हैं राधा कृष्ण किशोर। ये अनुपूरक बजट क्या होता है कि ये विकट परिस्थिति में, मतलब एक प्रकार से जब देखा जाए तो यहाँ पर कंडीशन इस तरह का हो जाता है कि किसी विभाग में पैसा की कमी हो जाता है। और आप लोग को पता है कि पूरा साल भर के लिए बजट प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन कभी कभी किसी विभाग में पैसा पहले ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। मतलब उस तरह का काम पड़ जाता है या तो फिर महंगाई के कारण बजट कॉस्ट बढ़ जाता है। तो क्या होता है कि बीच में ही उस विभाग में पैसे की कमी हो जाता है, तो उस स्थिति में अनुपूरक बजट लाया जाता है। तो एक प्रकार से ये देखा जाता है कि यहाँ पर खर्च बढ़ने के कारण किसी विभाग में या तो आप देखेंगे तो विकट परिस्थिति में सरकार इसको लाती है अनुपूरक बजट। ये प्रावधान है संविधान में, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ पर जैसे कि महिला बाल विकास विभाग में देखेंगे तो यहाँ पर पैसा की कमी पड़ गया क्योंकि मैया सम्मान योजना में जो है एकाएक यहाँ पर 1,000 रुपया देना पड़ा था और अब जो है 2,500 रुपया सरकार को देना है। तो इसके लिए वहाँ पर देखा गया कि फंड जो है वो कम पड़ गया। तो इसीलिए अनुपूरक बजट का जो बहुत बड़ा हिस्सा वो महिला बाल विकास जो विभाग में गया है, ठीक है। तो ये जो है अनुपूरक बजट एक प्रकार से विकट परिस्थिति में लाया जाता है जब सरकार का जो साल भर का प्रोग्राम होता है उसके पहले सरकार का पास पैसा जो होता है ख़त्म हो जाता है, तो इस तरह का बजट लाया जाता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है, क्या क्या कितना अनुपूरक बजट है, ठीक है। इसको हम देखेंगे कितना अनुपूरक बजट है, फिर उसके बाद किस विभाग में कितना कितना दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद बजट तो आपको पता है कि फरवरी में फिर लास्ट में बजट आ जाएगा जो साल भर के लिए रहेगा, ठीक है। तो उसमें भी फिर कहीं अगर बीच में पैसा खत्म होता है तो अनुपूरक बजट ला करके उसको फंड वहाँ भरा जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ऐसा नहीं ना कि कोई विभाग में पैसा बीच में ख़त्म हो गया और उस विभाग को छोड़ दिए, ठीक है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि कृषि विभाग में 1,000 करोड़ दिया गया था, अब बीचवे में 6वें महीना चला और ख़त्म हो गया किसी कारण बस, या तो किसान को ऋण माफ़ कर दिए या किसानों को लोन दे दिए, इस तरह का किए, तो फिर 6 महीना के बाद छोड़ नहीं देंगे, ठीक है। नहीं तो सब ही भूखे टटा के मर जाएगा। तो इसके लिए जो है ना वो अनुपूरक बजट ला के इसको भरा जाएगा, ठीक है। और फिर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। तो ऐसा होता है यहाँ पर, तो इसको याद रखना है। देखिए अनुपूरक बजट क्या है, देखिए यहाँ पर जो झारखंड सरकार इस वर्ष जो दूसरी बार अनुपूरक बजट है ये कितना का है, तो 11,697 करोड़, ठीक है। 11,697 करोड़ 43 लाख का अनुपूरक बजट है। मतलब सरकार जो है वो अपना पूरा पीरियड जो पार करती कितना दिन में, तो ये पार होता है इसका पूरा फरवरी तक पार होता, लेकिन इसके पहले इसके पास पैसा ख़त्म हो गया, इतना घट गया कितना, तो ये याद रखेंगे
11,697 मतलब करोड़ रुपया था और 43 लाख रुपया इसको घट गया। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ जाएगा तो देखिए, सबसे ज़्यादा अनुपूरक बजट जो ये टोटल था, ठीक है, ये टोटल था, इसमें सबसे ज़्यादा जो है कहाँ जाएगा तो इस बजट का सर्वाधिक हिस्सा जो है महिला बाल विकास विभाग को आवंटित किया जाएगा। ठीक है, मैया सम्मान योजना के लिए दिया जा रहा है कितना पैसा, तो 6,390.55 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। अब सोचिए 6,390 करोड़ का ये प्रावधान है मैया सम्मान योजना, और ये महिला बाल विकास विभाग से दिया जाता है, तो इसको सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया है। आप समझ में आया? कहने का मतलब अगर मैया सम्मान योजना 1,000 पहले नहीं मिलता, ठीक है, और ये जो 2,500 रुपया बढ़ा करके कर दिया गया इस महीना से, दिसंबर से, ठीक है, दिसंबर से 2,500 रुपया कर दिया गया, तो ये जो बोझ पड़ा है किस पर पड़ा है? महिला बाल विकास विभाग पर पड़ा है। तो इसीलिए इस विभाग को सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपातकालीन जो राशि है, कुल मिला के अनुपूरक बजट है, उसके तहत इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, ऊर्जा विभाग में, ऊर्जा विभाग को भी दिया गया है। देखिए ऊर्जा विभाग को कितना दिया गया? 2,577.92 करोड़। ये क्यों दिया गया है? 200 यूनिट तक जो है, 200 यूनिट तक बिजली माफ़ कर दी है सरकार। तो माफ़ जब बिजली की है तो कंपनी को तो सरकार देवे करेगी, हम लोग नहीं देंगे बिजली बिल, लेकिन सरकार को हमारे बदले वहन करना पड़ेगा। तो ये इसमें भी फंड दिया गया है, क्योंकि यहाँ भी घट गया था, पहले 100 यूनिट था, फिर 150 यूनिट किया गया, अब 200 यूनिट तक फ्री मुक्त कर दिया गया। ठीक है, बिजली, तो इसको भी दिया गया है। फिर पशुपालन विभाग को यहाँ दिया गया है कितना? तो पशुपालन विभाग को 250.96 करोड़ रुपया का राशि दिया गया है अनुपूरक बजट के तहत। ठीक है, इसके बाद पथ निर्माण विभाग को देखा जाए तो 170.15 करोड़ रुपया का राशि दिया गया है, और ग्रामीण विकास विभाग को क्या कितना दिया गया है तो 100 मतलब देखा जाए तो 194.28 करोड़ रुपया दिया गया है। तो टोटल जो है कितना दिया गया? 11,697.43 लाख रुपया की राशि दी गई है, आवंटित की गई है। तो इसको अच्छे तरीक़ा से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। अनुपूरक बजट जो होता है वो सरकार का एक प्रकार से आपातकालीन स्थिति में सरकार जो है पैसा आवंटित करती है, वो अनुपूरक बजट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड सरकार मदरसा बोर्ड के गठन के लिए किन राज्यों का नियम का अध्ययन कर रही है? तो याद रखेंगे बिहार, उड़ीसा और तेलंगाना, ये तीनों राज्यों का अध्ययन कर रही है। तो आपका आंसर जो होगा डी होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख भी दिए हैं, झारखंड सरकार जो है मदरसा बोर्ड के गठन के लिए बिहार, उड़ीसा और तेलंगाना राज्य के नियम का जो है अध्ययन करेगी, और इसी के आधार पर अपना यहाँ मदरसा बोर्ड का गठन करेगी। तो याद रखेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर राज्यपाल का जो अभिभाषण हुआ है, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के द्वारा जो अभिभाषण पढ़ा गया है, उसमें बहुत सारा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो सीधे क्वेश्चन पूछेगा, एकदम अच्छा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीक़ा से देख लीजिएगा, और सब के लिए, झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, ठीक है, एसएससी, जेपीएससी, सब के लिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और बहुत अच्छा जो क्रीम बात राज्यपाल के द्वारा बोला गया है, हालांकि बोलते अभिभाषण में राज्यपाल, लेकिन उस शब्द, एक एक शब्द जो है वो सत्ता पार्टी का होता है। मतलब इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड में है, तो इंडिया गठबंधन का सरकार का उसमें बात रहता है, इसीलिए बार बार जो है वो राज्यपाल बोलेंगे मेरी सरकार, मेरी सरकार, इसलिए क्योंकि वो जो सरकार में है उसी का वो लिखा हुआ रहता है, उसको केवल राज्यपाल पढ़ते हैं। ठीक है, और वही अभिभाषण कहलाता है। तो कुल मिला के उसमें सब सरकार के द्वारा किए जाने वाले बातों का उल्लेख रहता है, इसीलिए इसको अच्छे तरीक़ा से देख लीजिएगा, क्योंकि आपको सब बात से ही समझ आ जाएगा कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक चीज़ को हम देखते हैं और आप लोग सब कुछ समझते हुए चलिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला अभिभाषण में एक बात यहाँ पर कहा गया है कि 1,36,000 करोड़ का जो राशि है केंद्र से लेना है, इसके लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाने की बात कही गई है। ठीक है, मतलब केंद्र सरकार जो है झारखंड सरकार को 1,36,000 करोड़ की राशि नहीं दी है, तो ये राशि लेने के लिए कानूनी प्रक्रिया राज्य सरकार करेगी और ये लेगी। ठीक है, ये उद्घोषणा किया गया है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, एकदम VVI इंपॉर्टेंट बात लिख लीजिएगा। महिलाओं के लिए यहाँ पर 33% आरक्षण देने की बात कही गई है। ठीक है,
राज्य सरकार जो है महिलाओं को 33% का आरक्षण देगी। ठीक है, कितना परसेंट आरक्षण देगी? 33% आरक्षण देने की बात कही गई है। ये बहुत बड़ा बात है। ठीक है, और आगे है, राज्य में देखा जाए तो चतुर्थ श्रेणी और मतलब तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी जो के रोजगार में देखा जाए, मतलब नौकरी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मूलवासी को यहाँ पर आरक्षण देने का पूरा तरीका से बात कहा गया है। मतलब कि पूरा तरीका से ये झारखंड वासियों को ही मिलेगा। कौन सा? चतुर्थ स्तरीय और तृतीय स्तरीय, ये दोनों पदों पर नियुक्ति जो होगा अब सिर्फ जो है झारखंड के मूल जो निवासी हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति और मूल निवासी को ही इसका पूरा तरीका से लाभ मिलेगा। बाहरी इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। ठीक है, मतलब जेपीएससी में भर सकते हैं। जेपीएससी जो संस्था है उसके लिए मतलब देश के कोने कोने से उसका फॉर्म भर सकते हैं और योग्यता के आधार पर नौकरी ले सकते हैं। लेकिन तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के नौकरी में अब यहाँ के लोगों को ही मिलेगा, जो मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति जनजाति को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, और इसमें देखिए आरक्षण का प्रावधान के लिए बात कही गई है। इसमें पिछड़ा वर्ग जो है उसके लिए आरक्षण का बात बोला गया कि 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग जिस ओबीसी वाले लोग को मिलेगा। आदिवासियों को 28% का मतलब यहाँ आरक्षण का बात कहा गया है। अनुसूचित जाति मतलब एससी, ठीक है, एससी को 12% यहाँ पर रिजर्वेशन की बात कहा गया है। और ये रिजर्वेशन ज़्यादातर आप देखेंगे तो जनसंख्या के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आरक्षण का जो प्रस्ताव जो है वो केंद्र को भेज दिया गया है, जो गृह मंत्रालय में अभी लंबित है। ये बात जो है राज्यपाल बोले हैं मेरी सरकार करके। ठीक है, तो कुल मिला के ये सरकार की बात है। ठीक है, इसी तरह से जैसे कैसे बोलते हैं वो भी हम बता देते हैं। मेरी सरकार, ऐसे बोलते हैं राज्यपाल, मेरी सरकार सरना धर्म कोड का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है जो अभी लंबित है। ठीक है, मेरी सरकार भेजी है जो अभी केंद्र में लंबित है। ठीक है, मेरी सरकार मतलब किसानों को 0% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब मेरी सरकार जो है वो किसानों को 0% ऋण पर मतलब कृषि ऋण उपलब्ध कराएगी, ब्याज पर कृषि ऋण उपलब्ध कराएगी। ठीक है, देखिए मेरी सरकार मनरेगा के जो मजदूर हैं उसके प्रति थोड़ा संवेदना व्यक्त करते हुए यहाँ पर 350 रुपये के दर से मजदूरी देने का बात यहाँ करती है। ठीक है, ऐसे बोलेंगे हम यहाँ पे कही है लिखें। मेरी सरकार जब बोलता है तो बोला जाता है तो करती है या करेगी, ऐसा बात होता है। ठीक है, तो मजदूरी जो है ना वो अब 350 रुपया झारखंड सरकार देगी। हालांकि भारत सरकार का जो मनरेगा के तहत मजदूरी दिया जाता है वो बहुत कम होता है, लेकिन अब जो है ये झारखंड सरकार 350 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी देगी। तो ये ठीक स्टैंडर्ड मजदूरी है, क्योंकि ये मजदूरी आप लोग बताइएगा केंद्र के पास कितना है। ठीक है, लिफ्ट एलिगेशन जो होता है, लिफ्ट एलिगेशन जो सुविधा यहाँ पर देखा जाए, जैसे बांध है तो बांध में पानी जो होता है उसको ज़मीन से नीचे से ऊपर उठा करके और उसके बाद पंप के थ्रू फेंकना और उसके बाद सिंचाई सुविधा और अन्य मतलब कार्यों के लिए इसका प्रयोग करना। तो ये इसके लिए सरकार जो है वो 10,000 करोड़ का योजना को यहाँ प्रारंभ करेगी। ठीक है, तो किया जाएगा, याद रखना है। इसके बाद अगर बात यहाँ पर करें, राज्य भर में जो है प्रखंड स्तर पर 500 सीएम, ठीक है, प्रखंड स्तर पर 500 सीएम स्कूल की स्थापना की जाएगी। ठीक है, मतलब राज्य भर में प्रखंड स्तर पर 500 सीएम स्कूल की स्थापना की जाएगी। एकदम याद कर लीजिएगा, 500 सीएम स्कूल। ठीक है, प्रखंड स्तर पर होगा। आदर्श विद्यालय, ठीक है, आदर्श विद्यालय जो है वो 4500 होगा, 4500 होगा। प्रखंड स्तर पर आदर्श विद्यालय खोला जाएगा। ठीक है, प्रखंड नहीं, पंचायत स्तर पर होगा, पंचायत। ठीक है, पंचायत स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि 4500 के आसपास मेरे यहाँ पंचायत है, तो पंचायत स्तर पर जो है आदर्श विद्यालय खोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद नर्सरी से लेकर के पीएचडी, ठीक है, पीएचडी तक का जो पढ़ाई होगा वो निःशुल्क आप कराएगी सरकार, याद रखेंगे। ठीक है, मेरी सरकार नर्सरी से पीएचडी तक निःशुल्क पढ़ाई करवाएगी। ठीक है, तो ये राज्यपाल बोलते हैं इस तरह से। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 50 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, ऐसे बोलेंगे राज्यपाल, मेरी सरकार मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत
50 लाख रुपया तक का ऋण उपलब्ध कराएगी। ठीक है, ऐसे बोलेंगे राज्यपाल। ठीक है, इसी तरह देखिए नियुक्ति वाला से संबंधित आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये नियुक्ति जो है वो इस साल लगभग 1 लाख नियुक्ति करेगी सरकार। तो उसमें देखिए 60,000, ठीक है, 60,000 शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो किया जाएगा। 60,000 शिक्षकों की नियुक्ति किया जाएगा। याद रखेंगे 15,000 यहाँ पर पद पर देखा जाए प्रधानाध्यापक, ठीक है, प्रधानाध्यापक की यहाँ नियुक्ति की जाएगी। 2500 जो है ये लिपिक जिसको कर्मचारी कहते हैं, तो कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। 10,000 जो है वो पुलिस कर्मचारियों की नियुक्ति थाना में किया जाएगा। ठीक है, और क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों का नियुक्ति 10,000 करेगी। ठीक है, तो ये एकदम याद रखिएगा। इस बार जो है हेमंत सोरेन सरकार जो है वो रोजगार को प्राथमिकता देते हुए ये सब बात की है। ठीक है, तो 1 लाख से भी ज़्यादा नियुक्ति यहाँ पर देने वाली है। इसीलिए जो नहीं पढ़ रहे हैं आप पढ़ना चालू कर दीजिए। जॉब कैलेंडर जो है जनवरी तक सरकार बोली है कि जनवरी के पहले तक जो है वो दिसंबर लास्ट या जनवरी के पहले उपलब्ध करा देना होगा मतलब जेएसएससी को और जेपीएससी को। तो जॉब कैलेंडर आ जाएगा तो उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। तो आप अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि देखिए पुलिस का भी वैकेंसी 10,000 देगा। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रीय भाषा शिक्षक का 10,000, कर्मचारी का भी 2500, 15,000 प्रधानाध्यापक और 60,000 शिक्षकों की भर्ती होगा। तो ये कुल मिला के देखा जाए तो 1 लाख शिक्षक और 1 लाख जो है कर्मचारियों की नियुक्ति और पुलिस कर्मियों की नियुक्ति यहाँ किया जाएगा। तो एकदम लग जाइए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं सभी जो गरीब व्यक्ति हैं उनको 7 केजी प्रति माह, ठीक है, प्रति माह चावल और 2 केजी दाल जो है उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये परिवार को 2 किलो दाल देगा और व्यक्ति पर 7 किलो चावल देगी। ठीक है, तो इसको एकदम पूरा तरीका से देख लीजिएगा। पहले 5 किलो मिलता था, 5 केजी मिलता था, अब जो है कितना मिलेगा, 7 केजी मिलेगा। ठीक है, 450 रुपये सिलेंडर भी बोला गया था चुनाव से पहले, क्योंकि भाजपा 500 बोली थी तो 450 रुपये सिलेंडर ये हेमंत सरकार बोला था। लेकिन क्या है कि अभी तक इस पर कोई बात वैसा नहीं कहा गया। ठीक है, इसके बाद अबुआ आवास, ठीक है, अबुआ आवास योजना के तहत 25 लाख परिवारों को 3 कमरे का जो उपलब्ध कराया जाएगा मकान। ठीक है, 3 कमरे का खूबसूरत मकान उपलब्ध कराया जाएगा। राज्यपाल इसको ऐसे पढ़े थे, मेरी सरकार अबुआ आवास योजना के तहत 25 लाख परिवारों को 3 कमरे का खूबसूरत मकान उपलब्ध कराएगी, घर उपलब्ध कराएगी। ठीक है, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात यहाँ पर कहा गया है। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने का बात कहा गया है। ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल पाने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको सरकारी नौकरी में सीधी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, पहले 2% आरक्षण रहता था खिलाड़ियों के लिए, लेकिन अब क्या है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मेडल पाने वाले खिलाड़ी हैं उनको सीधी नियुक्ति किया जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग को बोलते नहीं हैं तो करते नहीं हैं, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए आप लोग। ठीक है, राज्य में एक स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, एक राज्य में स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जाकर टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। सवेरे जो क्लास होता है उसका शाम में टेस्ट होता है, वहाँ टेस्ट दे दीजिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा, वो सब जो करेंगे उनको PDF बहुत सारा आपको फ्री भी मिलेगा। ठीक है, बाकी जो है वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, ये सारा का क्लास जो है वो इस चैनल पर पूरा चलने वाला है और पूरा सिलेबस पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, जेपीएससी का भी, जेएसएससी का भी पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। तो आप लोग मतलब साथ थोड़ा दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।